Never know what I'm feeling. Maybe I never committed, I guess. तो मैंने अपनी ट्रेनिंग शुरू करी थी मई 2022 में, सो इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 20 to 19 मंथ्स तो हो चुके हैं जो मैं ट्रेनिंग कर करके 19 मंथ्स 20 मंथ्स हो चुके हैं. सो आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ एक्सपोजर अबाउट लिस्टिंग रेगुलेशंस, बिकॉज मैंने लिस्टेड कंपनी में ट्रेनिंग की थी. एनएससी बीएससी के कंप्लाइंसेस होते हैं, एसएबी कंप्लाइंसेस होते हैं, तो वो सारे कंप्लाइंसेस हैं. बहुत सारा एक्सपोजर मिलता है, बहुत सारा, यू नो, ऑल द रेगुलेशंस, पीआईटी रेगुलेशन टू बी मोर स्पेसिफिक, बिकॉज वो काफ़ी डायनामिक रेगुलेशन है. एंड यू नो every company is almost struggling to make sure कि इस रेगुलेशन का कंप्लाइंस हो जाए इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट, बिकॉज ट्रू लेटर में तो आप लोग इस रेगुलेशन का कंप्लाइंस कर सकते हैं, बट इन स्पिरिट इट्स बिट डिफिकल्ट, यू नो, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ फ्लो कर रही है ऑर्गेनाइजेशन में, कौन सी इन्फॉर्मेशन कब उपसी बन जाए, यू नेवर नो. सो अब हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे इसमें. तो सो लिस्टिंग रेगुलेशंस, पीआईटी रेगुलेशंस एंड ऑल द SEBI regulations which is applicable on your company depending from the business you are in. So बहुत सारा एक्सपोजर मिलता है लिस्टेड एंटिटीज़ में काम करने के बाद. सो ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, माई ट्रेनिंग एक्सपीरियंस वॉज फैंटाबुलस. बहुत मज़ा आया. इवन जो मेरे कलीग्स थे, वो भी कलीग्स हैं अभी भी, वो भी काफ़ी ऑसम है, एकदम बढ़िया, सब अच्छे हैं, काफ़ी बढ़िया रहा. और सबसे बड़ी बात, जब आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग करते हैं जो कि MNC है, तो आपको लोगों से बात करने का चांस मिलता है. आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, आप अपने कनेक्शंस बना सकते हैं, ट्रू कनेक्शंस बना सकते हैं, रियल कनेक्शंस बना सकते हैं. सो कमिंग ऑन टुडेज एजेंडा विच इज़ माई ट्रेनिंग एक्सपीरियंस. आई नो आप लोगों ने अपने प्रोफेशनल के एग्जाम्स दे दिए हैं, CS एग्जीक्यूटिव के एग्जाम दे दिए हैं, तो आप कुछ लोग आप सोच रहे होंगे कि हम अपनी ट्रेनिंग परस्यू करना स्टार्ट कर दें, या फिर कुछ लोग कर चुके होंगे. सो देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई वांट टू शेयर विद यू कि जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए बिफोर परस्यूइंग योर ट्रेनिंग, या फिर आप कर रहे हैं तो ट्रेनिंग के दौरान आपको कैसी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए. तो और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है ट्रेनिंग का, बिकॉज मेरी ट्रेनिंग भी कुछ वीक्स में अब खत्म होने वाली है. आई थिंक 4 to 5 वीक्स ही बचे हैं ट्रेनिंग खत्म होने में. तो उसके बाद मैं अपनी CLDP परस्यू करूंगा, विच इज कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, CLDP. एंड उसके बाद आई एम फ्री टू यूज CS प्रीफिक्स बिफोर माई नेम, सो इट्स गोना बी CS उमंग पाराशर. आई नो, सुन के बहुत अच्छा लगता है. यस, मुझे भी लग रहा है, एंड मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों के नाम के आगे भी CS प्रीफिक्स बहुत जल्दी लग जाएगा, बिकॉज आई नो यू पीपल आर हार्ड वर्किंग, very hardworking. And there is this joke I really want to share with my YouTube family. So here it is. Office jobs are so funny because you will be 24 and your greatest enemy in the world is a 55-year-old woman named Betty from finance. तो जब आप कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं तो आपको ऐसे लोगों से डील करना पड़ेगा जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट स्टिल आपको डील करना पड़ेगा बिकॉज आपका काम है, तो आपको जाना पड़ेगा. तो आई फील जब आप ऐसे लोगों से डील करते हैं तो एक मुझे इसमें भी एक पॉजिटिव चीज़ दिखती है कि जहाँ पे आप पहले चीज़ों को लेके बहुत ओवर रिएक्ट कर देते थे और बहुत ज़्यादा लाउड हो जाते थे, तो आपको पता है कि अभी इट इज़ वेरी नॉर्मल, और आपका जो नेचर है वो ऐसे चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा कि आप उन चीज़ों पे इतना रिएक्ट नहीं करेंगे, आप इतने लाउड नहीं होंगे, ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे चीज़ों को लेके, बिकॉज आपको पता है कि आपको कैसे हैंडल करनी है चीज़ें, आपको कैसे मैनेज करना है चीज़ों को. तो दिस इज देयर. अगर अपनी वीडियो को समराइज करूँ, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू समराइज इन फ्यू वर्ड्स, बिकॉज मैं बहुत ओके. सो समराइज करते हैं, आई विल ट्राई टू समराइज. तो एक्सपोजर की बात करें, एक्सपोजर आपको भंडार मिलेगा एक्सपोजर का. मतलब लिस्टेड एंटिटी में काम कर रहे हो या कहीं पे भी काम करो यार, काम तो आपसे दबा के कराया जाएगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है. काम करो दबा के भैया, ठीक है. उसके बाद एक्सपोजर हो गया, आपके रियल कनेक्शंस बन जाएंगे कुछ आपके साथ, कुछ लोग बिल्कुल आपकी फैमिली बन जाएंगे वहाँ पे. तो इट्स टोटली डिपेंड फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. वो कैसे लोगों से इंटरेक्ट करता है, कितना ज़्यादा रियल रहता है उनके सामने, इट्स टोटली डिपेंड ऑन दैट पार्ट. सो एक्सपोजर, रियल कनेक्शंस, योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर पर्सनैलिटी इन्हांसमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, है ना. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं. इट्स नॉट ओनली अबाउट वर्क. ये नहीं कि आप अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप काम करें और काम सीखा और निकल लिए. नो, जो आजकल मिथ है कि भाई आपके ऑफिस में रियल कनेक्शंस नहीं बनेंगे, बट frankly telling you from my experience, मेरे ऑफिस में कुछ ऐसे लोग हैं which are like my family, not like my family, they are my family. तो it's totally depend on you कि आप कैसे अपने लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, कैसे उनको अपना बना सकते हैं. ये भी हम इंटेंशनली नहीं करते हैं, पर्पस नहीं करते हैं. डेफिनेटली धीरे धीरे जब आप उनके साथ कंफर्टेबल होना स्टार्ट होते हैं, वो धीरे धीरे आपकी फैमिली बनते चले जाते हैं. आई हैव मेड फ्यू कनेक्शंस विच आर लाइक माई फैमिली, दे आर माई फैमिली. तो ऐसी चीज़ें भी हैं. तो गलत चीज़ों पे ध्यान नहीं देना कि मिथ है ये सब कि ऑफिस में दोस्त नहीं बनते हैं. इट्स टोटली रॉन्ग. मैंने सुना है लोग कहते हुए कि दे आर स्नेक्स, दे विल
टॉक बिहाइंड योर बैक। हाँ भाई, जो करते हैं करते रहें, जो बोलते हैं बोलते रहें, जो आपके मुंह पे बोले उस पर ही ध्यान देना है, जो आपके पीछे बोले उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आपको क्या करना है, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। इफ देयर इज एनीथिंग यू वांट टू आस्क रिलेटिंग टू योर ट्रेनिंग, रिलेटेड टू योर एक्सपीरियंस, जो भी आपके साथ हो रहा है ट्रेनिंग में या फिर होने वाला है, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्वेश्चन दिमाग में है आपको पूछने हैं, यू कैन कमेंट दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड देयर। सो टिल देन, बाय बाय।